Hey everyone, hope you're doing good. तो आज हम देखेंगे लीड कोड 704 बाइनरी सर्च एंड ये काफ़ी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट सर्चिंग टेक्निक या एल्गोरिदम है जिसको समझना इज वेरी इजी इफ यू गेट द इंट्यूशन बट स्टिल वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट algorithms in your data structures and algorithms because it's इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस बनते हैं एंड इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल in your journey in future when get similar problems. So let's look into the exact problem first. So given an array of integer nums which is sorted in ascending order and an integer target, write a function to search the target in nums. So उन्होंने बताया है कि एक अरे दिया है जो एक सॉर्टेड फैशन में है एंड यू जस्ट नीड टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ द टारगेट एलिमेंट। तो जैसे इस केस में ये अरे आपको दिख रहा होगा जो सॉर्टेड है बट 9 जो है उसको हमें सर्च करना है कि उसका इंडेक्स क्या है एंड इट इज 4 जी। अगर जीरो बेस इंडेक्सिंग को कंसिडर करें तो सिमिलरली सेकंड एग्जांपल में टारगेट 2 फाइंड करना है बट अगर आप देखोगे तो इसमें 2 का ही है नहीं, तो उस केस में उन्होंने बोला है कि आपको -1 रिटर्न करना है। तो टू अंडरस्टैंड बाइनरी सर्च हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि बाइनरी सर्च से पहले एक अरे अगर हमें दिया गया हो तो हम कैसी कौन सी टेक्निक है या ऐसी कौन सी टेक्निक थी जो हम लगाते थे किसी एलिमेंट को फाइंड करने में उस अरे में या उस लिस्ट में। तो हमारे पास एक ही तरीका था और उसको हम कहते थे लीनियर सर्च। और उसमें हम क्या करते थे कि हम अरे के शुरू से इटरेट करते जाते थे अरे के ऊपर एंड तक एंड हम ईच एलिमेंट को अरे के कंपेयर करते थे विद टारगेट दैट इफ इट इज इक्वल टू टारगेट एंड इफ एट ऑल इट इज इक्वल टू टारगेट हम उस इंडेक्स को रिटर्न करते हैं एंड इफ इट इज नॉट देन वी कंटिन्यू आवर सर्च फर्दर इन द अरे। और अरे के एंड तक हमें कहीं भी अगर हमारा टारगेट नहीं मिला तो हम कंक्लूड करते हैं कि नो द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द अरे। तो ये एक ट्रेडिशनल एक बेसिक सा एक सिंपल सा ब्रूट फोर्स काइंड ऑफ अप्रोच है जिसे हम लीनियर सर्च भी कहते हैं। बट इमेजिन करो अगर एक बहुत ही बड़ा एक 1 लाख एलिमेंट्स का हमें अरे दिया गया हो, तो अगर हमें उसमें सर्च करना है या 1 मिलियन नंबर्स का एक अरे है उसमें सर्च करना है तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग एक प्रोसेस है क्योंकि हम हर एक एलिमेंट को जाके चेक कर रहे हैं कि इफ इट इज प्रेजेंट और नॉट। बेस्ट केस में तो इट्स इजी लाइक अगर फर्स्ट एलिमेंट ही हमारा टारगेट एलिमेंट होगा तो फिर तो नो प्रॉब्लम, बट इट माइट हैपन दैट the element which we want to search is at the last position, you know, and even worse if it is not present in the array itself. So obviously there was a need for some better algorithm, a better approach which would save our time and resources. So then came this algorithm called binary search. इसका algorithm को पहले हम एक फ्रेम कर लेते हैं एग्जैक्ट जो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग हमारे सर्च पे और सर्च स्पेस को एग्जैक्टली क्या बोलते हैं उसको उसमें भी हम आएंगे। तो हमारा सर्च स्पेस जो है उसका मिडल जो एलिमेंट है फाइंड मिडल, ये फर्स्ट स्टेप है अपने बाइनरी सर्च एल्गोरिदम का। फाइंड मिडल एलिमेंट ऑफ करंट सर्च स्पेस, है ना। फाइंड मिडल एलिमेंट ऑफ करंट सर्च स्पेस, ये अपना स्टेप 1 है। द स्टेप 2 क्या है कि कंपेयर मिडल एलिमेंट ऑफ करंट सर्च स्पेस विथ आर टारगेट। तो हमने सेकेंड स्टेप में हम लोग टारगेट एलिमेंट के साथ जो मिडिल एलिमेंट है अपने सर्च स्पेस का, करंट सर्च स्पेस का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, करंट सर्च स्पेस के मिडिल एलिमेंट के साथ टारगेट को हम लोग कंपेयर करेंगे एंड बेस्ड ऑन द कंपैरिजन वी टेक
और डिसीजन टू रिड्यूस और सर्च स्पेस। जैसे अपने लेमैन वाला एग्जांपल में जब मैंने बोला कि आपको आपकी कंट्री में ही आपकी की मिलेगी, तो आपने लॉजिकली वहाँ पे एक डिसीजन लिया। डिसीजन ये लिया कि आप की बाहर की कंट्रीज में तो नहीं होगी, आप अपने कंट्रीज में ही सर्च करोगे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप बेस्ड ऑन द कंपैरिजन दैट यू डू इन सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में आप आपका सर्च स्पेस रिड्यूस करोगे। एंड देन यू लास्ट स्टेप है, ये टेक्निकली लास्ट स्टेप तो नहीं है क्योंकि आपको स्टेप में लिखूंगा तो आपको पता चल जाएगा। यू विल कीप डूइंग दिस, कीप डूइंग above three steps until you find the target, or you are left with no सर्च स्पेस। या तो आपका सर्च स्पेस ही खत्म हो जाए तब तो फिर तो कहाँ पे ही ढूंढोगे, फिर तो आपको कंक्लूजन निकालना पड़ेगा कि नहीं, टारगेट एलिमेंट तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है आपके अरे में। बट देन जब तक आपको मिलता नहीं, आप या सर्च स्पेस खत्म नहीं होता, आप ये थ्री स्टेप्स, जो फर्स्ट थ्री स्टेप्स है वो कंटिन्यू करते रहोगे। तो इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं ना, ये जो एल्गोरिदम हमने पेपर पे लिखा था, इसको एक बार देखते हैं कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो इस इमेज को लेते हैं, बैक टू करंट पेज। तो लेट्स, तो सर्च स्पेस को हमें मैथमेटिकली, जैसे सर्च स्पेस ये टर्म काफी लोगों ने पहली बार सुना होगा जो वीडियो देख रहे होंगे ये वाला। तो सर्च स्पेस इज नथिंग बट वो वाला एरिया जिसमें हमें सर्च करना है। इस केस में तो हमें एक अरे का एलिमेंट सर्च करना है। तो सर्च स्पेस का मतलब तो हमें समझ गया, और ये बहुत ही सिंपल मतलब था, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। सर्च स्पेस बस नाम लगता है कि क्या है, बट असल में मीनिंग तो इतना ही है कि बस जो करंट जो आपका एरिया है जिसमें हमें सर्च करना है। तो ओके, उसके बाद फिर हमें उसको मैथमेटिकल टर्म्स में रिप्रेजेंट भी तो करना है अपने अरे अरे के लिए। तो अरे के लिए अगर हमें सर्च स्पेस रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग दो पॉइंटर्स की मदद लेते हैं। तो एक एक पॉइंटर होता है स्टार्टिंग पॉइंटर, जो आपके स्टार्टिंग ऑफ द सर्च स्पेस को पॉइंट करता है। एंड एक होता है एंडिंग एंडिंग पॉइंटर, जो आपको जहाँ पे आपका सर्च स्पेस अरे में जहाँ पे एंड होता है उसको पॉइंट करता है। तो शुरू में तो आपका सर्च स्पेस तो पूरा अरे ही होगा, बट ऑब्वियस है ना। तो पूरे अरे में शुरुआत कौन से इंडेक्स से होती है? जीरो इंडेक्स से होती है। तो आपका स्टार्टिंग जो पॉइंटर है वो जीरो को पॉइंट करेगा। एंड एंड कहाँ पे होता है? जो उसकी लेंथ है उसका -1, क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। अरे का लेंथ -1 इस केस में, क्योंकि लेंथ 6 है और इंडेक्स 5। तो वहाँ पे लास्ट एलिमेंट पे आपका जो एंडिंग वाला पॉइंटर है वो पॉइंट करेगा। तो आपने सर्च स्पेस तो रिप्रेजेंट कर दिया। अब बारी आती है इसको, इस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने की। तो सबसे पहली चीज जो इन्होंने बोला है कि आपको मिडल एलिमेंट, आपके करंट सर्च स्पेस जो है 0 to 5 है, उसका मिडल एलिमेंट जो है वो आपको फाइंड करना है। तो इस वाले सर्च स्पेस का मिडल एलिमेंट क्या होगा? तो मिडल एलिमेंट आप कैसे फाइंड करोगे? 0 + 5/2, और जो भी डिवीजन आएगा उसका आपको फ्लोर वैल्यू लेना है। तो 5/2 इज 2.5, उसका फ्लोर वैल्यू इज 2। तो हम लोग मिडल एलिमेंट पे जाएंगे। जैसे मान लो इस केस में मिडल एलिमेंट सेकंड इंडेक्स पे होगा, और मिडल एलिमेंट क्या है? 3 है। तो मिडल एलिमेंट जब आ गया तो हम हमारा फर्स्ट स्टेप तो हमने कर दिया कि फाइंड द मिडल एलिमेंट। तो अब इस मिडल एलिमेंट को सेकंड स्टेप में हमें कंपेयर करना है टारगेट के साथ। तो टारगेट तो हमारा, क्योंकि हम फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, तो टारगेट हमारा 9 है। तो 9 को अगर हम 3 के साथ कंपेयर करें तो रिजल्ट ये आता है कि 9 इज ग्रेटर देन 3, राइट? तो ओके, तो हमने कंपेयर तो कर लिया, सेकंड स्टेप भी हमने देख ली। तो अब थर्ड स्टेप आती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। एंड थर्ड स्टेप ये बोलता है कि हमें एक डिसीजन लेना है बेस्ड ऑन कंपैरिजन। तो
अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम डिसीजन क्या लेंगे। तो अगर हमें ये पता है कि जो अपना टारगेट है वो 3 से यानी मिडल एलिमेंट से बड़ा है, तो इसके लेफ्ट में 3 का जो लेफ्ट है, उसके लेफ्ट वाला हिस्सा तो हम इग्नोर कर सकते हैं, राइट? टेक्निकली देखें, लॉजिकली देखें तो इसके लेफ्ट वाला जो पूरा हिस्सा, इंक्लूडिंग 3 फॉर दैट मैटर, इंक्लूडिंग 3, हम उसका लेफ्ट वाला पूरा हिस्सा इग्नोर कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है, पहली बात तो हमारा array सॉर्टेड है, और दूसरी बात कि हमारा जो टारगेट एलिमेंट है वो 3 से हमेशा बड़ा ही है। तो डिसीजन भी ले लिया हमने। तो फर्स्ट 3 स्टेप्स देख रहे हो आप, हमने कितने आसानी से कॉन्कर कर दिए, एलिमेंट भी फाइंड कर दिया, कंपैरिजन भी कर दिया, एंड देन डिसीजन भी ले लिया। तो अब बारी आती है कि इनको करते जाना जब तक आपका एलिमेंट नहीं मिलता है, सर्च स्पेस खत्म नहीं होता। तो सर्च स्पेस खत्म कैसे होगा, उससे पहले हमें ये देखना होगा कि सर्च स्पेस हम कम कम कैसे करेंगे, सर्च स्पेस इग्नोर कैसे करेंगे, रिमेनिंग सर्च स्पेस जो है। तो अब हम अपने सर्च स्पेस को ना सिंपली रिड्यूस कर देंगे। अब रिड्यूस कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अपना एलिमेंट जो है, ये टारगेट एलिमेंट है, वो मिडिल एलिमेंट से हमेशा बड़ा ही आएगा। तो हम मिडिल एलिमेंट से भी आगे जाएंगे एक स्टेप, एंड राइट वाला जो हिस्सा है उसमें हम लोग अपने सर्च स्पेस को ले जाएंगे। तो अपना सर्च स्पेस तो हमें मिल गया, कि सर्च स्पेस तो इतना ही होगा, अगले वाले जो भी हम सर्च करेंगे उसमें इसी सर्च स्पेस में सर्च करेंगे। ओके, तो अब फिर से हमें वो 3 स्टेप्स रिपीट करनी होंगी। तो अगेन, मिडिल एलिमेंट ऑफ करंट सर्च स्पेस। तो मिडिल एलिमेंट करंट सर्च स्पेस का इंडेक्स शुरू होता है 3 से एंड एंड होता है 5 तक। तो इसका मिडिल एलिमेंट क्या आएगा, 3 + 5/2 यानी 8/2 यानी 4। तो मिडिल एलिमेंट तो गया 4 पे। 4 पे जाने के बाद फिर हमने देखा कि ओके, सेकेंड स्टेप, हमें फर्स्ट स्टेप तो हो गया कि मिडिल एलिमेंट फाइंड कर दिया, एंड सेकेंड स्टेप जो है वो है कि कंपेयर मिडिल एलिमेंट विद आवर सर्च स्पेस। सो कंपेयर भी कर लिया हमने, और कंपैरिजन के बाद हमें ये समझ आया कि जो मिडिल एलिमेंट है वो टारगेट के बराबर ही है, एक्चुअली देखा जाए तो, है ना? तो सेकेंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप में बोला है कि बेस्ड ऑन कंपैरिजन वी टेक आवर डिसीजन टू रिड्यूस आवर सर्च स्पेस। तो ये स्टेप के लिए थोड़ा हम होल्ड पे रखते हैं, क्योंकि हम हमें थोड़ा है ना कि खुश खबर मिल चुकी है कि हमें काइंड ऑफ अपना एलिमेंट मिल चुका है। तो अपना फोर्थ स्टेप कहता है कि यू विल कीप डूइंग दिस अंटिल यू फाइंड द टारगेट। हाँ, ये वाला सही लग रहा है, क्योंकि मैंने टारगेट तो फाइंड कर दिया। तो हम थर्ड स्टेप पे जो बोल रहे थे, रिड्यूस सर्च स्पेस का डिसीजन लेना, इस केस में हमें सर्च स्पेस रिड्यूस करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने अपना एलिमेंट ऑलरेडी फाइंड कर दिया है। अगर इस वाले एग्जांपल में अगर हमें पता चलता कि 9 से छोटा है अपना टारगेट एलिमेंट, तो हम ये 9 या उससे आगे वाला पार्ट इग्नोर करके पिछले वाले पार्ट में ही सर्च करते हैं अपना जो एलिमेंट है। तो वही है, डिसीजन हमें लेना पड़ेगा बेस्ड ऑन आवर कंपैरिजन। तो यही तो अपना बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। तब इसको कोड करने की बारी आती है। तो जैसे हमने दो पॉइंटर्स लिए थे, इन स्टार्ट जो इनिशियली 0 होगा, इन एंड जो इनिशियली नम्स डॉट लेंथ -1 होगा, एंड वाइल वाइल लूप इसलिए क्योंकि हमें काम कंटिन्यूअसली करते जाना है जब तक कुछ कंडीशंस अपने फेवर में ना जाए, या कुछ कंडीशन ऐसी हो जो अपने एकदम ही फेवर में जाए। वो एकदम फेवर में जाने वाली कंडीशन क्या है, कि हमें हमारा एलिमेंट मिल ही जाए एकदम, तो फिर तो हम रुक ही जाएंगे ऑब्वियसली। तो वाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड, जब तक हमारा सर्च स्पेस है, फिर अदर स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड, क्योंकि स्टार्ट एंड एंड इक्वल भी हो सकता है। हमने उस एग्जांपल में देखा, अगर हमारे अरे में एक ही एलिमेंट है फिर तो स्टार्ट एंड एंड तो इक्वल ही होंगे ऑब्वियसली। तो सबसे पहले हमारा जो मिडिल एलिमेंट है उसको हम फाइंड करेंगे। स्टार्ट प्लस, अब ये एक नई चीज लिखूंगा मैं अपने लिए, माइनस स्टार्ट बाय 2। अगर आप यहाँ पे थोड़ा वो मैथमेटिकल वाला पार्ट लग रहा है, जिसमें स्टार्ट + n/2 माइनस स्टार्ट/2, तो वो स्टार्ट + n/2, ये स्टार्ट + n/2 ही होता है, बट इसको लिखने का तरीका हम थोड़ा चेंज करते हैं।
क्योंकि स्टार्ट प्लस एंड इट माइट हैपन दैट इट माइट एक्सीड द मैक्सिमम इंटीजर लिमिट। तो इस केस में हम इसको तरीक क्या देखो ना, अगर आप स्टार्ट प्लस एंड लिखेंगे और दोनों स्टार्ट और दोनों एंड अगर बहुत बड़ी वैल्यूज हो गई तो स्टार्ट प्लस एंड माइट दिस एडिशन माइट एक्सीड सम इंटीजर का मैक्सिमम वैल्यू, सो वी प्रिफर राइटिंग दिस वे। तो एक बार हमने जब मिडिल एलिमेंट का इंडेक्स निकाल लिया तो यहाँ पे हमने फाइंड मिडिल एलिमेंट, चलो इंडेक्स हमें अरे में मिल गया तो हम हमें काइंड ऑफ मिडिल एलिमेंट ही मिल गया ना, क्योंकि हम अरे में इंडेक्स की मदद से वो एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं उस पोजीशन पे। आगे आगे हमें बस कंपेयर करना है। तो कंपैरिजन हम कर सकते हैं कंडीशनल्स की मदद से, इफ एल्स की मदद से। तो उस केस में हम देखेंगे कि इफ नम्स नम्स ऑफ मिड जो है वो अगर हमारे टारगेट से इक्वली है, मान लो टारगेट से इक्वली है, फिर तो तुम रिटर्न कर दो मिड को, हमें इंडेक्स रिटर्न करना है इवेंचुअली, है ना। लेकिन else if at all nums of mid is greater than target, nums of mid मान लो इस केस में ग्रेटर देन, जैसे मान लो यहाँ पे हमें जीरो हमारा टारगेट होता एंड मिड हमारा इस केस में मान लो 3 आ रहा है, ऐसा है ना। तो या सेकंड इंडेक्स आ रहा है, तो क्योंकि 3 या सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट मौजूद है वो क्योंकि टारगेट से बड़ा है, तो हमें हमारा सर्च पे डिक्रीज करना है, यानी हमारा जो एंड पॉइंटर है वो हमें हम मिड से एक पॉइंट पीछे लेंगे। और आपको समझ आ रहा होगा क्यों। जैसे इस केस में मान लो कि अपना मिडल मिडल एलिमेंट मान लो ये था, स्टार्ट ये था, एंड ये था। बट हमें पता चलेगा अगर कि हमारा जो मिडल एलिमेंट है वो टारगेट से अगर बड़ा है, टारगेट से बड़ा है, तो हम सर्च पे ऐसे रिड्यूस करेंगे कि हम एंड पॉइंटर है वो जस्ट एक इंडेक्स पीछे उसको पॉइंट करवा देंगे टारगेट से। तो यही किया हमने, सॉरी मिडल से एक एलिमेंट पीछे पॉइंट करवा देंगे, मैंने गलती से टारगेट बोल दिया था। तो यही कर दिया हमने। और यहाँ पे सेम अगर अब इसके बाद एक ही कंडीशन बचती है कि नम्स ऑफ मिड जो है वो लेस देन टारगेट होगा, उस केस में हम बस स्टार्ट को उसका रिवर्स, स्टार्ट को मिड से एक इंडेक्स आगे शिफ्ट करवा देंगे। तो यहाँ तक तो हमने लिख दिया एंड ये वो वाला केस भी इसमें हैंडल कर रहे हैं जहाँ पे हमारा सर्च स्पेस ही खत्म हो गया। अगर एंड छोटा हो जाता है स्टार्ट से तब तो अपना while लूप से अपने आप बाहर आ जाएगा, कंट्रोल फ्लो एंड वी विल रिटर्न -1 इन दैट केस। तो बेस्ड ऑन जो हमने एल्गोरिदम वर्ड्स में लिखा था हमने उसको कोड में पोर्ट्रे कर दिया है। अब इसमें एक बार रन करके देखते हैं इफ एनी सिंटैक्स इशू अगर हमने कर दिया हो। इसको सबमिट करेंगे। सो यस, दैट्स इट। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू द वीडियो।